बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हिंसक घटनाओं का सिलसिला जारी है। देर रात उत्तर 24 परगना जिले के नैजाट में हिंसा हुई। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद राज्य में तनाव बढ़ गया है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी समर्थकों ने बदलाव के नाम पर कई जगहों पर हिंसा की। न्यू मार्केट इलाके के पास दुकानों में तोड़फोड़ की गई और तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर को निशाना बनाया गया। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि जिन वादों के साथ बीजेपी सत्ता में आई, उसके उलट जमीन पर डर और हिंसा का माहौल देखने को मिल रहा है। इसे पार्टी की जीत का जश्न नहीं बल्कि आतंक बताया। पश्चिम बंगाल में अधिकारियों और केंद्रीय बलों को ही सतर्क रहने और किसी भी अप्रिय घटना पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। विपक्षी नेताओं ने ये भी आरोप लगाया कि इस दौरान केंद्रीय बलों ने हस्तक्षेप नहीं किया और हालात को बिगड़ने भी नहीं दिया है। टीएमसी के आरोप में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नीतियों के चलते कार्यकर्ताओं को खुली छूट मिल गई, जिससे वो सड़कों पर हिंसा कर रहे हैं। ये स्थिति आगे और गंभीर हो सकती है, जिसमें पहले दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है और भविष्य में राजनीतिक विरोधियों और आम लोगों को भी खतरा हो सकता है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इससे राज्य की राजनीति में तनाव और बढ़ गया है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि वो इस तरह की घटनाओं के खिलाफ डटकर मुकाबला करेगी और किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएगी। पार्टी ने इसे राज्य प्रायोजित हिंसा बताते हुए विरोध करने की बात कही। इसी दौरान पुलिस कर्मियों पर हमले में एक कांस्टेबल को गोली लग गई। वहीं 3 पुलिसकर्मी और केंद्रीय बल के 2 जवान घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक जगत बलबलपुर में तृणमूल कांग्रेस के एक दफ्तर में आग लगा दी गई, जिससे हालात और चिंताजनक हो गए हैं। वहीं सरबेरिया आगरहाटी ग्राम पंचायत के बामन घेरी इलाके में भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। यहां देर रात में पुलिस और केंद्रीय बलों की टीम गश्त पर निकली थी। बताया जा रहा है कि इसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा और सख्त कर दी गई है और हालात पर नजर रखी जा रही है। नजात थाना में बामनबेरी करके एक जगह है। बामनबेरी में यहाँ पे सालबारिया ग्राम पंचायत में कल कुछ घरों पे अटैक हुआ था। उसकी जांच करने के लिए यहाँ पे पुलिस आई। पुलिस का सीएपीएफ थी, उनके ऊपर अटैक किया गया। एक जो ओसी नजात था, उनके पैर में गोली लगी है। सीएपीएफ के कुछ जवान माइनर इंजरी हुआ था और एक लेडी कांस्टेबल भी इंजरी हुई थी। उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल भेजा गया। सीनियर ऑफिसर्स और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से जो भी थे, सब लोग यहाँ पे आए और हम लोगों ने वेरीफाई किया। कई लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे डिटेन करके पूछताछ की। उसमें हम लोगों को कुछ लोगों के नाम मिले हमको, उनके खिलाफ हम लोगों ने रेड किया। 4 जो इसमें इन्वॉल्व है, उन लोगों को अरेस्ट किया है। पुलिस के अनुसार वहां 2 गुटों के बीच झड़प हुई थी। बताया जा रहा है कि उस समय एक घर के अंदर से गोलियां चलाई गईं, जिसमें दरोगा घायल हो गया। वहीं इस हालात को लेकर अब टीएमसी बीजेपी पर निशाना साध रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी टीएमसी को घेरा है और इसी के साथ ही टीएमसी दफ्तर पर अब बुलडोजर एक्शन भी हो गया है, जिसके बाद टीएमसी बुरी तरह से तिलमिला गई है। मेन मोटिव जो लग रहा है, जो मेन ये घटना क्यों घटी, ये सब यहाँ पे भीरी जगह है। यहाँ पे बड़े बड़े जलाशय है, उन जलाशय में मछली पाली जाती है। बाकी इसके दखल को, इसको कंट्रोल करने के लिए ये बेसिकली इन्होंने कुछ परिवार पे अटैक किया था। एक यहाँ पे तपन सरदार है, वो मेंबर है, उनके घर पे अटैक हुआ है। एक मुशफर मुल्ला करके है, उनके घर पे अटैक हुआ है। तो हम लोग जो भी विक्टिम है उनसे बात कर रहे हैं, जो इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 15 साल के शासन के बाद अब ममता राज का अंत हुआ है और इस बार बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। बीजेपी ने 200 पार का आंकड़ा छू लिया है, जबकि ममता 100 भी पार नहीं कर पाई है। वहीं इसी हार को लेकर अब बंगाल में लगातार सियासत जारी है। हालांकि ममता बनर्जी का साफ तौर पर कहना है कि इस चुनाव में धांधली हुई है और वो इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 8 मई को बीजेपी विधायक दलों की बैठक बुलाई है और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। लेकिन नए सीएम की शपथ से पहले ही अब राज्य में घमासान छिड़ा हुआ है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि जहां एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है और टीएमसी भी बरस रही है, तो इस सियासत में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है।